एक खूबसूरत गांव है। इस गांव का नाम खुशहालपुर है। इस गांव में एक अमीर आदमी है। उसका नाम रामलाल सेठ है और उसकी पत्नी का नाम शारदा था। उसका खुद का व्यापार था। उसे एक लड़का है। उसका नाम राजेश था। रामलाल सेठ उसे कुछ नहीं बोलता था। वो जो मांगेगा उसे दे देता। रामलाल सेठ हमेशा रोज एक ही सोच में रहता था कि उसका लड़का उसे व्यापार में मदद करेगा, लेकिन लड़का कुछ भी काम नहीं करता था। किसी की भी वो नहीं सुनता। एक दिन रामलाल सेठ और उसकी पत्नी दोनों घर में थे। तब उनका बेटा राजेश आता है और बोलता है, पापा मुझे बाइक चाहिए, स्पोर्ट्स बाइक। तुम बाइक लेके गांव में क्या करोगे? तुम कुछ काम भी नहीं करते हो। तुम कॉलेज भी पूरा नहीं किए हो। अभी तुम मेरे साथ व्यापार का काम सीखो। अभी बाइक नहीं दे सकता। तुम खुद कमा के बाइक ले लो, तब तुम्हें पता चलेगा। बोलना बहुत ही आसान है, लेकिन पैसे कमाना कितना मुश्किल है। यही उम्र होती है बाइक घुमाने की। काम तो जिंदगी भर करना है। अभी तो मजे की लाइफ मुझे जीनी है। मुझे बाइक नहीं दोगे तो मैं घर छोड़ के जाता हूँ। बेटा, अभी से काम करोगे तो तुम्हें जिंदगी भर कुछ कम नहीं पड़ेगा। राजेश गुस्सा होके चला जाता है। रामलाल सेठ और लड़के का हमेशा झगड़ा होता था। रामलाल सेठ की पत्नी शारदा भी लड़के को बहुत समझाती थी, लेकिन उसकी भी वो नहीं सुनता था। उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था। वो हमेशा दोस्तों के साथ आवारगी करता रहता। उसे कितना भी कोई समझाए, फिर भी वो किसकी भी नहीं सुनता। तुम्हारे लिए बाइक लाया हूँ राजेश। अभी तो मेरे साथ काम सीख लो। तुम जितना जल्दी काम करोगे उतना तुम्हें अच्छा है। राजेश, तुम्हें बाइक तो मिल गई है, अब तो सुधार जाओ। आपको बोला है ना, काम तो जिंदगी भर करना है। मुझे अपनी लाइफ जीने दीजिए। रामलाल सेठ को गांव वाले रास्ते में ही रोक के बोलते थे, आपका लड़का बिगड़ गया है, उसे सुधारे। अगर आपका बेटा नहीं सुधरेगा तो एक दिन बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ेगा। धनिया सेठ कुछ नहीं बोलता। उसे मालूम था कि उसका लड़का बहुत बिगड़ गया है और अब बहुत देर हो गई है। लड़का गांव में हर जगह उधारी करता था और पैसे के लिए पिताजी का नाम बोल देता। ऐसे ही दिन गुजर जा रहे थे। एक दिन उसे के क्लास में पढ़ने वाला लड़का राजेश को मिल जाता है। अरे रोहन, किधर थे इतना दिन? तुम तो गरीब थे, लेकिन पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? विदेश में था, काम सीखने गया था। अभी शहर में रहता हूँ। मैंने एक नया दुकान चालू कर दिया हूँ। अभी मेरे पास 10 लोग काम करते हैं और मैं अभी सिर्फ पैसे लेके आराम करता हूँ। इतने जल्दी पैसे कौन देता है? कौन सा काम सीखने के लिए गए थे?
मैंने मेरी जमीन 10 लाख में बेच दी। 10 लाख भर के व्यापार सीखने गया था, डायमंड का। अभी मैंने शहर में 50 लाख की जमीन खरीदी है। क्या बोल रहे हो? इतने पैसे कमाए तुमने? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। ऐसे पैसे मिलते तो सब लोग 10 लाख देके व्यापार ही करते। तू एक काम कर, 10 लाख लेके तू भी व्यापार सीख ले। वैसे भी तुम्हारे पिताजी बहुत अमीर हैं, उनके लिए तो 10 लाख कुछ भी नहीं है। तू 10 लाख भरोगे तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मेरे पास भी पैसे नहीं थे, मैंने अपनी जमीन बेच दी। कोई मदद नहीं करता है। राजेश, अगर आगे बढ़ना है तो खुद को ही सब करना पड़ता है। मुझे भी व्यापार सीखना है, खूब पैसे कमाने हैं। ठीक है, मैं 10 लाख लेके आता हूं 2 दिन में। मुझे 10 लाख चाहिए। मुझे व्यापार सीखना है। मेरा दोस्त रोहन विदेश जाके व्यापार सीख के आया है। अभी बहुत पैसे कमा रहा है। मैं भी विदेश जाने वाला हूं व्यापार सीखने के लिए। आपकी जमीन बेच के जो पैसे मिलेंगे वो पैसे लेके विदेश जाऊंगा। तुम विदेश जाओगे पैसे कमाने, इससे अच्छा है कि तुम मेरे साथ रह के काम संभालो। विदेश जाने के लिए मैं तुम्हें पैसा कहाँ से दूंगा? मैं तुम्हें एक पैसे भी नहीं दूंगा। काम करना है तो मेरे साथ काम सीखो, नहीं तो सब भूल जाओ। मैं तुम्हें कुछ पैसे देने वाला नहीं हूँ। विदेश जाना ही है तो खुद पैसे कमावो, तब विदेश जोवो। रामलाल शेठ राजेश को बोल के निकल जाता है। लड़के को बहुत गुस्सा आता है और वो सोचने लगता है कि कैसे भी करके पैसे का इंतजाम करूंगा करके। उसको एक बात याद आती है कि पिताजी ने खुद के ऊपर इंश्योरेंस किया है। तब एक काम करता हूँ, पिताजी को ही मार देता हूँ तो इंश्योरेंस के पैसे भी मिल जाएंगे और व्यापार का जो भी पैसे हैं वो सब मिल जाएगा। दूसरे दिन राजेश और रामलाल शेठ को बोलता है, मैं रात भर सोच लिया हूं कि आपने जो बोला था वो सब बराबर है। मैं आपको व्यापार में मदद करूंगा, लेकिन मेरे दोस्त रोहन को आप ही समझाए कि मैं विदेश नहीं जा सकता और वो आपसे मिलना चाहता है। ठीक है, मैं उसे समझा दूंगा, लेकिन एक बात याद रखना कि तुम मेरे साथ सीखोगे। दोनों घर से बाहर निकलते हैं। रास्ते में एक नदी आती है। राजेश रामलाल को बोलता है, पापा थोड़ा रुक जाते हैं। रामलाल को लेके नदी के पास जाता है और आसपास कोई नहीं है। देख के नदी में ढकेल देता है और बोलता है, पापा अब आप आराम करो, अभी जो भी पैसे कमाए हैं वो मैं सब संभाल लूंगा। रामलाल शेठ को पुराने दिन याद आते हैं। उसने भी खुद के पिताजी को धोखा दिया था, खुद के पिताजी को मारा था पैसे के लिए। दूसरे दिन राजेश की माँ पुलिस को बुला के लेती है और पुलिस को बोल के रमेश को गिरफ्तार करवाती है। राजेश सच बोल देता है। उसका दोस्त रोहन को भी पुलिस गिरफ्तार करती है। वो गांव छोड़ने के बाद चोरी करने चालू किया था और बहुत लोगों को झूठ बोल के पैसे लिए थे।